बांग्लादेशीज विल बी वेटिंग फॉर यू। तुम आओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। ये बांग्लादेशी भारत में यही काम करते हैं, तो रिक्शा चलाते हैं, बर्तन मांजते हैं। और अगर ये आ गया ना मोहम्मद यूनुस, तुझे तो मैं अपने घर में बर्तन मांजवाऊंगा, देख लेना। ये टीनेजर है, ये अंडर 19 है, तो हम इसको सपोला मान लेते हैं। हम अभी पूरा सांप नहीं बना, लेकिन जहर है इसके फन में, हम ये मान के चलेंगे। ये तमीम जो है बंदा, तमीम सबसे कह रहा है नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, यानी कि स्पोर्ट को इसने एक रिलीजियस टच दे दिया। लोग कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन हर समय ना ये फॉर्मूला चलता नहीं है। कभी कभी जताना पड़ता है, कभी कभी बताना पड़ता है, खासतौर से तब जब दूसरी पार्टी को आराम से समझ में नहीं आता। बांग्लादेश के लिए मैं खास आज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज भदौरिया डे है, 10 दिसंबर, भदौरिया डे, द बैटल ऑफ भदौरिया क्रॉस रोड्स कॉम्प्लेक्स। आज की तारीख में दोस्तों, हमने 55 जाने दी उस मुल्क को आजाद कराने के लिए, पता है आपको। और आज की तारीख में उन्हीं के फौजी, जिनके बाप दादा उस समय दुबक के बैठे थे, कहीं पे दुबक के बैठे थे, क्योंकि पाकिस्तानी फौज मार रही थी। आज वो हमें धमकी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम बंगाल पे, त्रिपुरा पे, असम पे कब्जा कर लेंगे। ये हालत है। ऐसा ये आलसी लोग हैं, ये प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। कल शेख हसीना थी, आज कोई और बहाना है, लेकिन आज भी बांग्लादेश में आग लगी है और सब मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे फील दैट इज द ओनली वे। They know no other life. They were born to protest. They don't want to work. There is no output in Bangladesh. Their textile industry has crashed. आज की तारीख में ये कहते, देखिए साहब, इसका फायदा भारत को हो रहा है और हमें ऐसा फायदा चाहिए भी नहीं, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अब बंदा कहीं ना कहीं तो जाएगा। चाइना के बाद अगर कोई देश था जो टेक्सटाइल फिनिश गुड्स प्रोड्यूस कर रहा था, वो बांग्लादेश था। लेकिन बांग्लादेश का मैक्सिमम रॉ मटेरियल जा रहा था भारत से, राइट? भारत से, खास तौर से गुजरात, सूरत वगैरह यहां से जा रहे थे। अब ये सब हो गया बंद, क्योंकि रॉ मटेरियल बांग्लादेश में बनता नहीं है, ये हो गया बंद। यहां से पाइपलाइन कर दी भारत ने बंद, अब वहां पे त्राही हो रही है, और अच्छा है। तो दोस्तों, बात यह है कि 9 दिसंबर यानी कल भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री जी जाते हैं ढाका बात करने के लिए बांग्लादेशियों से। वो मिलते हैं तौहीद हुसैन से, जो कि इनके फॉरेन अफेयर्स के एडवाइजर हैं, और मिलते हैं चीफ एडवाइजर जो कि मोहम्मद यूनुस हैं। दोनों से मिलते हैं और वो कहते हैं कि यार, जो माइनॉरिटीज के खिलाफ जो अटैक हो रहा है ना बांग्लादेश में, ये ठीक नहीं है यार। खासतौर से हिंदुओं के खिलाफ अटैक हो रहा है, ये ठीक नहीं है, दिस इज रॉन्ग। अच्छा, मैं भारत की पॉलिसी से दोस्तों 2 चीज हैं जिससे मैं अग्री नहीं करता, एंड आई वॉन्ट टू टेल व्हाई आई डू नॉट, और आई वॉन्ट टू एटलीस्ट से व्हाई आई डोंट अग्री। आप जाइए और वहां पे साफ साफ बोलिए कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। इतना भी सेक्युलर बनने की जरूरत नहीं है कि एक बंदे ने आपकी गर्दन पे यहां पे चाकू रख रखा है और आप कह रहे हैं कि नहीं साहब, हम जब बात करेंगे सबकी, दुनिया पड़ी है सबके लिए बात करने के लिए, ठीक है ना। आप सिर्फ बोलिए कि हिंदुओं पे अत्याचार, और सही बात है कि हिंदुओं पे ही अत्याचार वहां पे मैक्सिमम हो रहा है, क्योंकि वहां पे ईसाई बचे नहीं, बौद्ध बचे नहीं, सिख वहां पे है नहीं, तो अत्याचार और किस पे हो रहा है? बहुत मिनिस्क्यूल है बाकी माइनॉरिटीज, वहां पे मेजर माइनॉरिटी जो है, जो बड़ी माइनॉरिटी है, वो हिंदुओं की है। और दोस्तों, हिंदुओं की औरतों के साथ रेप करना, हिंदुओं के मंदिर तोड़ना, हिंदुओं को इतना धमकाना कि कल से तुम नौकरी पे नहीं आओगे, अभी इस्तीफा लिखो, हिंदुओं की दुकानें जला देना, ये सब वहां पे आम हो रहा है। अच्छा, जब ये बात करते हैं ना कि साहब ये क्यों हो रहा है यहां पे ऐसा, तो बांग्लादेशियों का एक साफ साफ जवाब होता है कि इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये हिंदू हैं। ये एक्चुअली आवामी लीग जो थी ना, शेख हसीना की पार्टी, उसके सपोर्टर थे। ये पॉलिटिकल वायलेंस है, ये रिलीजियस वायलेंस नहीं है। गधे के बच्चों, अगर ये रिलीजियस वायलेंस नहीं है तो मंदिर क्यों तोड़ रहे हो? ठीक है, रिलीजियस वायलेंस में आपने किसी बंदे का घर जला दिया, किसी की दुकान जला दी, गलत है, क्रिमिनल एक्ट है, लेकिन चलो आपकी बात क्वालिफाई करती है वो बात कि साहब ठीक है, ये बंदा शेख हसीना को सपोर्ट कर रहा था, हमने इसका घर जला दिया। जबकि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, अगर वो शेख हसीना का सपोर्टर था तो उसका घर जलाने की क्या जरूरत है भाई? आप उसको कन्विंस करिए, आप उसको बोलिए कि नहीं, शेख हसीना वाज बैड फॉर बांग्लादेश एंड मे बी दिस, ये जो निजाम है ये बेहतर है बांग्लादेश के लिए, आप हमें सपोर्ट करिए, आप कन्विंस करिए। यहां पे डरा के धमका के
ऐसा कर दिया कि हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार, बांग्लादेश में इतना अत्याचार, और दोस्तों पहली बार नहीं हो रहा, ये 100-150 सालों से यही नाटक चल रहा है वहां पे। ये कह रहे हैं कि नहीं, बेसिकली व्हाट दे वांट, दे हैव ट्राइड टू, द बांग्लादेशी सेटअप हैज ट्राइड टू सेक्युलराइज वायलेंस। बोला पहली बात तो ये है कि सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ नहीं हो रहा, ये सबके खिलाफ हो रहा है, यानी कि ऑल माइनॉरिटीज, एज इफ दैट मेक्स इट ऑल राइट, एज इफ दैट मेक्स इट ऑल राइट। ठीक है, एक तो लॉजिक ये दे रहे हैं, दूसरा लॉजिक ये दे रहे हैं नहीं साहब वो एक्चुअली शेख हसीना को सपोर्ट करते तो इसलिए वायलेंस हो रहा है। एंड नोबडी इज बीन एबल टू एक्सप्लेन टू मी कि अगर हिंदू सपोर्ट करते भी थे शेख हसीना, मंदिर को क्यों आपने इस तरीके से आपने मंदिर पे अटैक करे। देखिए मैं एक बात बता रहा हूं, सीधी सी बात है दोस्तों, मैं कोई चिल्लाना नहीं चाहता यहां पे, आज मैं कोई ऐसी बातें नहीं करना चाहता, मैं साफ सीधी एक बात कह रहा हूं, ये जो दबा के, डरा के घर जलाना, औरतों को उठा के ले जाना, ठीक है, बांग्लादेश का गला घोट देंगे यार हम लोग, धीरे 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 खत्म हो जाएगा बांग्लादेश, मैं आपको बता रहा हूं। जो बांग्लादेशियों को ये गलत फहमी है कि आपको आजादी मिल गई, कोई आजादी नहीं है, आप अंग्रेजों के गुलाम बन गए हैं। पहले आप एक भूरी चमड़ी के गुलाम थे, अब भूरी चमड़ी मैं यहां पे कह रहा हूं पाकिस्तानियों की, पहले आप भूरी चमड़ी के गुलाम थे, फिर आप खुद के लोगों का गुलाम बने, अब आप गोरी चमड़ी के गुलाम बन गए। राइट? आपको क्या लगता है ये पूरा स्टूडेंट प्रोटेस्ट होना और उसका जाना ये अपने आप हो गया? ये तो वही बात है कि 50-53 साल से बशार अल असद और उसका बाप सीरिया में राज कर रहे थे, अभी तक कोई उनको हिला नहीं पाया, कोई भी हिला नहीं पाया। 2011 में कुछ कुरकुर हुई, लेकिन कोई हिला नहीं पाया उनकी सत्ता मजबूत थी। अचानक कोई आता है जुलानी नाम का आदमी अपने टैंक लेकर, अचानक 10 दिन में तख्ता पलट कर देता है। इज इट पॉसिबल? मैं बांग्लादेशियों से पूछ रहा हूं, इज इट पॉसिबल? आपको क्या लगता है? लॉजिकली सोचिए, आपको लगता है जो सीरिया में हुआ है वो अपने आप ऑर्गेनिकली हो गया? ऑर्गेनिकली हो गया? आज की तारीख में आपको पता है दुनिया भर में लोग क्या डिमांड कर रहे हैं कि सीरियंस आए थे हमारे मुल्क, कोई ऑस्ट्रेलिया गया, कोई न्यूजीलैंड गया, कोई कनाडा गया, कोई यूएस गया, कोई यूके गया, पूरे दुनिया भर में फैले, जब वहां पे मार लगा रहा था ये बशार। अब वो कह रहे हैं बशार तो चला गया और आप ही लोग मिठाइयां बांट रहे हैं सबके बीच में। आप ही लोग ये कह रहे हैं कि साहब अब तो जो जुलानी है वो बहुत फरिश्ता किस्म का आदमी है यार, वो तो बड़ा बढ़िया आदमी है। यहां पे लोगों ने तीर तुक्के मार दिए कि डेमोक्रेसी आ गई है, रूल ऑफ लॉ आ गया, अब जस्टिस होगी, सब कुछ बढ़िया हो गया सीरिया में। तो वो लोग कह रहे हैं जब सब कुछ बढ़िया हो गया तो यहां से वापस जाओ ना यार, लंदन छोड़ो वापस जाओ, वॉशिंगटन छोड़ो वापस जाओ, सिडनी छोड़ो वापस जाओ, जाओ ना यार, क्यों बैठे हो हमारे यहां? वही चीज मैं बांग्लादेशियों को कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इतने तगड़े प्रोटेस्टर हो, तुम्हारे चलते ये सब हुआ है, सॉरी, तुम्हारे चलते नहीं हुआ है। बांग्लादेश का कप्तान अजीजुल हाकिम तमीम, दुबई में मैच हो रहा है भारत के साथ और ये अंडर 19 का मैच है। वहां पे दिमाग देखो, बच्चा ये अंडर 19, क्या उम्र होगी इसकी? 17 होगी, 16 होगी, 18 होगी, ऐसी कुछ उम्र होगी, यानी कि टीनेजर है। अंडर 19 मतलब टीनेजर है। ये जो बांग्लादेश का कप्तान है अंडर 19 का, वो पूरी क्राउड को वहां पे बोल रहा है, जो लोग आए हैं, बोला बोलो अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर, बोलो अल्लाहू अकबर। भारत में सो कॉल्ड सेक्युलरवादियों ने चूं तक नहीं करी इसके ऊपर, चूं तक नहीं करी। और विराट कोहली अगर गलती से मंदिर चला गया ना अपनी बीवी अनुष्का के साथ, तो वो हिंदुत्व का एजेंडा पेडल कर रहा है। और यहां पे अंडर 19, मैं कह रहा हूं ना यार, ये जो बांग्लादेशी इतने रेडिकलाइज हो चुके हैं, इतने रेडिकलाइज हो चुके हैं कि सांप और सपोले में फर्क नहीं रहा यार। ये टीनेजर है, ये अंडर 19 है, तो हम इसको सपोला मान लेते हैं। हम अभी पूरा सांप नहीं बना, लेकिन जहर है इसके फन में, हम ये मान के चलेंगे। ये तमीम जो है बंदा, तमीम सबसे कह रहा है नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, यानी कि स्पोर्ट को इसने एक रिलीजियस टच दे दिया, एक इस्लामिक टच दे दिया। मैं एक बात पूछना चाहता हूं बांग्लादेशियों से, तुम्हारी टीम आई कलकत्ते, आ गई तुम्हारी टीम ईडन गार्डन में आई, तुम्हारी टीम ईडन गार्डन में आई और तुम इंडिया के साथ मैच खेल रहे हो और 1.25 लाख लोगों की भीड़ है और एक सुर में भीड़ कहती है जय श्री राम।
लाखों करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहबार। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेजर गोबर आर्य साहब की तुसी गलबात सुनी है किस तरह उहदा रोना धोना शुरू है। ये उहदा नहीं पूरे इंडिया का इसी तरह रोना धोना है तो बांग्लादेश के हवाले नाल, क्योंकि इन्हें बेचारियां मेहनत बड़ी की थी, कोई शक नहीं। इन्हें अपने बंदे माराए ने ते इन्हां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बांग्लादेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵੀ ਲੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ, और जितने भी कतलेआम होए ने ना ये इन्हां खुद कीते ने इंडियन ने। तो ये इन्हां फायदा इस तो उठाया क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान को पता नहीं कितने 100 किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह नाल ये इन्हां कर लिया। वरना पाकिस्तान का तो कुछ ही नहीं बिगाड़ सकते, लगे तो शुरू तो यानी जो पाकिस्तान आज़ाद होया तो ये कुछ नहीं कर सके। तो वो एक जगह इन्होंने कली मिल गई है, इन्हें ये गेम पाई है, लेकिन इन्हें कोशिश शिस्त की है बड़ी। तो ये जो कुछ अनासर हैं पाकिस्तान के मुँह चुक के कह देंगे कि पाकिस्तान की आर्मी की वजह होया। तो ये उन्होंने भी समझना चाहिए कि ये पाकिस्तान की आर्मी की नहीं, ये इन्हों की बड़ी वड्डी गेम है, बड़ी साजिश है। इन्हों की साजिश इस तो है कि इन्होंने अपना खतरा मणिपुर आसाम हम तुहाडे सामने इन्होंने जो मुल्क के हालात चलते पे ने, ये बई इस तरीके नाल असीं दोवां साइड ते फौज किवें बार्डर ते लसां सारे वास्ते मुश्किल हो सी, ते लिहाजा इन्हें तोड़े है। इन्हों की सोच बड़ी तेज है। बाकी गोबर आर्य साहब गल ये कि मुसलमानों का खून इतना सस्ता तुसीं समझेंदे हो कि अपना खून तुसीं इं समझेंदे हो कि तुहानूं तुसीं मुसलमानों नाल या दूसरी अकलीतां नाल करो तो फिर तो ठीक है। जे अगर तुहानूं कोई अपना शीशा दिखावे, अपना चेहरा दिखावे कि अपना बुथाड़ देखो, उसके अंदर तवाता गलत है। दूसरी गल ये कि गोबर आर्य साहब के तुसीं अगर बाबरी मस्जिद की जगह पे राम मंदिर बनाओ तो ठीक है, जे अगर वही काम मुसलमान करें तो गलत है। गल ये कि तुसीं इहो जिहे काम ना करा करो जिसकी वजह नाल कि अगला भी रिएक्शन देवे। तो अगर तुसीं करना है तो उन्होंने भी तो कुछ ना कुछ करना है, उन्होंने भी हथ पैर मारने में। अगर ये गलत है, ये उस तरह के बंगाली जो कर रहे हैं उन्होंने तो बड़ी लेट होश आया, उन्होंने तो पता लेट लगा कि असल तो सप ये ने। तुसीं मुर्गी के अंडे खाने ना, मुर्गी खाने की तुसीं कोशिश की, तुसीं पूरा बांग्लादेश हड़प करने लगे हो। तो उन्होंने पता लग गया आवाम कि ये जो ने इंडियन इतने ऐसा ऐसा इन्हें कब्जा करना है, तो उन्होंने समझ आ गई। अगर उन्होंने अकल आ गई है तो तुहानूं की तकलीफ है, तुहानूं तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए। गल ये कि तुसीं हुण जिहड़ा ना बांग्लादेश का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुसीं अपना आसाम मणिपुर ते ये जिहड़ा पंजाब है इनू संभालो, ये इस तो वेले हो वनो। बांग्लादेश ने तुहानूं इतना मारना ना तो तुहानूं पिछलियां नस्लां याद आवणियां ने। ते तुसीं कहंदे हो जी बंगाली बर्तन मांजदे ने ते इस तरह के काम करते हैं, तुसीं गुलाम हो तो गुलामी वाली तुहाडी सोच है। ये गोबर आर्य की हद तक बाकी इंडियन अवाम तो मैं नहीं कह रहा कि ये तुहाडी गुलामां वाली सोच है। तुसीं अंग्रेज़ां दे गुलाम रहो तो कुत्ते रवांदे रहो, ते तुहानूं आज़ाद कराउण वाली मुसलमान है। तुहानूं की पता आज़ादी की है, इतने आज़ादी किवें लई दी है, तुहानूं इस चीज़ नहीं मिलनी। तुसीं आज़ादी की गल तुहाडे मूँह च नहीं अच्छी लगती, तुसीं अपने आप को वेखिया करो, तुसीं अजे भी गुलाम हो, तुसीं कुछ नहीं कर सकते बांग्लादेश का। तो बाकी उन्होंने आपा मुड़ के जो मर्जी करन, तुहानूं कदी किसी ने पूछे कि तुसीं सिखां नाल की करदे पे हो, मणिपुर दे विच जिहड़ियां अकलीतां ने ईसाई उन्हां नाल तुसीं की कर रहे हो, मुसलमानां नाल तुसीं की कर रहे हो। तो तुहाडा उन्हां दा अपना मसला है, उन्हां दे घर दे विच ना तुसीं पंगे लओ ते ना तुहानूं कुछ कहण। बाकी वीडियो तुसीं वेख रहे हो, वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तां नाल शेयर लाजमी करना, लाइक करना, तुहाडी तरफों प्यार उसी। अल्लाह हाफिज़।